map of a blessing, forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिजबुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ्ते से बहुत शदीद हो गए थे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। हम सब जानते हैं आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिजबुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त जंग से बचना चाह रहा है। इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद देख लें, हसन नसरुल्लाह साहब के वाक़े के बाद देख लें, 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला सेटबैक यकीनन जरूर है। हम उसके लिए हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्स हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए, परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला, और वो उन्हीं के लीडर, या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ ले ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो सा इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में। और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, वो देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी, हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है। ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप दिफाई तज्जियाकार हैं।
ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سر, سب سے پہلے تو آج یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اور شہادت ہوئی ہے حسن نصر اللہ کی, کتنا بڑا نقصان ہے یہ حزب اللہ کے لیے, اور جو ایک مزاحمت جاری تھی فلسطین اور لبنان کی طرف سے, اس مزاحمت کو, اس کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ بہت شکریہ سمینہ. دیکھیں, میرے خیال میں یہ وقتی طور پہ ایک سیٹ بیک یقیناً ضرور ہے. ہم اس کے لیے حزب اللہ کے لیے, ایون ایران کے لیے, لیکن یہ دیکھیں یہ تحریک ہے ایک کاز کے لیے ہے, چاہے وہ حماس والے ہوں یا حزب اللہ والے ہوں. یہ لیڈرشپ ریپلیس ہوگی, لیکن وہی اس مومنٹم کے ساتھ دے ول کنٹینیو. جس طریقے سے آج انہوں نے راکٹ اٹیکس دوبارہ کیے ہیں, تو وقتی طور پہ ہے, اور وقتی طور پہ اسرائیل کے لیے ایک اچیومنٹ ہے, ایک وکٹری ہے جو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ابھی دیکھیں اس کے بعد جو امپلیکیشنز ہوں گی وہ دیکھنے والی ہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اسرائیل جس ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور امریکہ بہادر جو کہ ویسے انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے, لیکن ابھی کل کی بات دیکھ لیں کہ نتن یاہو نے جب وہاں اقوام متحدہ میں تقریر کی تو انہوں نے اس وقت برملا اس کا اعلان کیا تھا کہ وہ یہ جنگ بند نہیں کریں گے بلکہ جنگ جاری رکھیں گے, اور آج اس کے بعد بھی امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کا اعلان کیا کہ ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے. ان ساری چیزوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ صرف تقریروں کا ہی نہیں رہ گیا؟ اگر وہ دنیا میں امن کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا عملاً. دیکھیں جی, ایک تو بڑا ایک بات طے ہے کہ اسرائیل جو ہے ابھی کنٹرول سے نکل چکا ہے, وہ ڈسریگارڈ کر رہا ہے تمام, ایون امریکہ کے کہنے کی چیزیں وہ نہیں مان رہا ہے, اپنی بالکل من مانی کر رہا ہے. ایک تو وہ چیز ہے. رہی بات ہے جنرل اسمبلی, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل امپورٹنٹ ہو چکی ہے. سیکیورٹی کونسل دیکھا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے.